हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को एज ए डिस्टोपियन नॉवेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। डिस्टोपियन नॉवेल्स यूटोपियन नॉवेल्स का ऑपोजिट है। यूटोपियन नॉवेल्स में मनुष्य को परफेक्ट और फ्लॉलेस प्रेजेंट किया जाता है और यूटोपियन सोसाइटी में ना कोई हार्डशिप होता है और ना ही कोई मिजरी होता है। लेकिन डिस्टोपियन नॉवेल्स में हम सोसाइटल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस देख सकते हैं और ये डिस्टोपियन नॉवेल का जॉनरा 20th सेंचुरी के दौरान बहुत फेमस हुआ था और नॉवेल्स जैसे एनिमल फार्म और 1984 डिस्टोपियन नॉवेल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें क्रूएल्टी, सप्रेशन और डिसऑर्डर भरी होती है। विलियम गोल्डिंग की जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये भी एक डिस्टोपियन नॉवेल है क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एक हॉरिफिक और ब्रूटल सोसाइटी में रहते हैं। पहले तो नॉवेल का सेटिंग बहुत यूटोपियन लगता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रूट्स, वाटर और प्लीजिंग सीसाइड होती है, लेकिन जल्द ही यही सेटिंग एक डिस्टोपियन सेटिंग में बदल जाती है जहां लड़के भूखे गंदे होते हैं और एक अननोन मॉन्स्टर और एक बर्बरस लीडर से डर रहे होते हैं। नॉवेल की स्टोरी कुछ लड़कों के बारे में है जो एक आइलैंड में फंस जाते हैं और वहीं पर एक सोसाइटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतती है उनके अंदर की जो एविलनेस है और विकेडनेस है वो बाहर निकल के आती है और ऑलमोस्ट एक दूसरे की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो जो लड़के होते हैं वो दो ग्रुप में बट जाते हैं। राल्फ की ग्रुप डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है और जैक की ग्रुप एब्सोल्यूटिज्म को रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही ग्रुप के अलग अलग आइडियल्स की वजह से दोनों ग्रुप में एक स्ट्रगल शुरू होती है और इस स्ट्रगल की वजह से राल्फ के दोस्त पिग्गी और साइमन को जैक के लड़के मार देते हैं और एरिक और सैम जैक के साइड में चले जाते हैं। सो जो सोसाइटी बिल्ड करता है जैक उस आइलैंड में, उसे हम एक डिस्टोपिया कह सकते हैं। जैक के सभी मोटिव्स, आइडियाज और एक्शंस सभी एविल और मॉन्स्ट्रस थे। राल्फ और जैक के बीच जो पावर और अथॉरिटी की भूख थी, यही भूख उन दोनों में हॉस्टिलिटी बढ़ाती है और इस नॉवेल को एक डिस्टोपियन नॉवेल बनाती है। अब हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में अनसर्टिनिटी और केओस के बारे में डिस्कस करेंगे। राल्फ जिस वर्ल्ड में रहता है वहां पर केओस और अनसर्टिनिटी बहुत है। राल्फ के एक्शंस देख के पता चलता है कि वो एक आइडियलिस्ट या थिंकर है, ना कि परफॉर्मर है। वैसे तो राल्फ बहुत ब्रॉड माइंडेड था, लेकिन कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स में वो क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले पाता था। जैसे ही राल्फ अपने पावर खोता है अपने लड़कों के ऊपर, उसके बाद से वो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता। वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और उसका मॉरल और फिजिकल पावर बिल्कुल खत्म हो जाता है और इसीलिए जैक के ग्रुप की जो बर्बरिटी और केओस थे उसे राल्फ काउंटर नहीं कर पाता। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जो लड़के थे वो लड़के एडल्ट वर्ल्ड में जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वही रूल्स उस आइलैंड में फॉलो करते हैं। वो लड़के जो लॉ एंड ऑर्डर उस आइलैंड में फॉलो करते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली में एडल्ट वर्ल्ड की है। सो हम ये कह सकते हैं कि वो आयरलैंड एक्चुअली में हमारी जो एडल्ट वर्ल्ड है या जो नॉर्मल वर्ल्ड है उसी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। वो लड़के कहते हैं कि वी विल हैव रूल्स, लॉट्स ऑफ रूल्स, और अगर कोई उस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। सो वो लड़के जिस आइलैंड में रह रहे थे उस आइलैंड में भी एडल्ट वर्ल्ड की ही तरह पावर और अथॉरिटी की भूख थी। अब हम जैक को एज ए मर्सीलेस लीडर डिस्कस करेंगे। जो हार्श और एग्रेसिव सोसाइटी उस आइलैंड में क्रिएट किया गया था वो एक डिस्टोपिया को रिप्रेजेंट करता है जहां लड़कों पर बहुत जुल्म किया जाता है, जहां पर जैक एक मर्सीलेस डिक्टेटर या लीडर की तरह रूल कर रहा होता है। जैक एक ऐसी डिसऑर्डरली सोसाइटी का हेड या लीडर था जहां पर जो पावरलेस, सिंपल और डिफेंसलेस लड़के थे उन्हें मार दिया जाता था। इसी मर्सीलेसनेस का साइमन और पिगी भी शिकार बनते हैं और उन दोनों को मार दिया जाता है और राल्फ को भी जैक के लड़के एक एनिमल की तरह चेज या ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। और दूसरे जो यंग लड़के थे उनके पास भी कोई अपना अधिकार नहीं था, वो सभी जैक और उसके पावर से डरते थे। सो जो एक टेरिफाइंग और एग्रेसिव सोसाइटी क्रिएट करके रखी थी जैक ने उस आइलैंड में,
उसे हम एक परफेक्ट डिस्टोपिया कह सकते हैं और इसीलिए हम गोल्डिंग की नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को एक परफेक्ट डिस्टोपियन नॉवेल कह सकते हैं। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।